बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरलिंक नेटवर्क आईड्रॉप के बारे में। दरअसल बात यह है कि जितने भी ITLG टोकन आपने माइन किए हैं और आपको पता भी नहीं होगा कि आपके टोकन ऑटोमेटिकली बर्न हो रहे होंगे। तो ये बर्निंग कैसे चेक करनी है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल से जो है गाइड करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ समझ आ जाए। पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी ITLG के बारे में कि यहाँ पे आपके जितने भी ITLG टोकन है वो कन्वर्ट होंगे ITL टोकन के अंदर। ठीक है, मतलब कि आपके पास जितने भी ITLG टोकन होंगे, फ़र्ज़ करें आपके पास 100 ITLG टोकन है तो उसके बदले में आपको 100 ITL टोकन मिलेगा जो कि इनका गवर्नेंस टोकन होगा और उसी की प्राइस ही आपको वहाँ पे बूस्ट करती दिखेगी जब ये लिस्ट होगा। अलबत्ता ये जो ITLG टोकन है ये एक ऐसे नॉर्मल इनका टोकन होगा, लेकिन इसकी कोई इतनी अच्छी खासी प्राइस नहीं होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे जैसे ही माइन IT जो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपको माइन LTG वेरीफाई LTG कमिंग सून यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें कमिंग सून वेरीफाई ITLG क्यों लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपने जितने भी टोकन कमाए हैं तो वो यहाँ पे वेरीफाइड होंगे कि इतने यहाँ पे वेरीफाइड आपने टोकन कमाए हैं, या फिर आपके जितने भी रेफर हैं जिन्होंने फेस वेरिफिकेशन की है वो भी काउंट होंगे। अगर आपके रेफर ने यहाँ पे काउंट नहीं की अपनी फेस वेरिफिकेशन तो ऐसे समझ लेंगे उनका जो रिवार्ड होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपके जितने भी रेफर हैं उनको यहाँ पे रिक्वेस्ट करें या जो भी करें कि वो अपनी यहाँ पे KYC को ज़रूर कंप्लीट करें। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक्टिव HPP और यहाँ पे देखें बर्निंग स्ट्रीक लिखा हुआ है। यहाँ पे हम बर्निंग स्ट्रीक पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें बाई इन एक्टिविटी, यहाँ पे देखें बाई रेफरल। तो यहाँ पे देखें कि मेरे बाय रेफरल भी कोई बर्निंग स्ट्रीक नहीं है और यहाँ पे बाय इन एक्टिविटी भी कोई स्ट्रीक नहीं है। मतलब कि मेरे जितने भी यूज़र हैं वो यहाँ पे एक्टिव हैं और वो डेली माइन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम रेफर पे जाते हैं तो अगर यहाँ पे बाय इन एक्टिविटी है तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे मेरी कोई ऐसी बर्निंग स्ट्रीक नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैं डेली इसको माइन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे नहीं करूँगा तो यहाँ पे मेरी स्ट्रीक जो है यहाँ पे लिखी हुई आएगी 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की। अगर आप यहाँ पे 1 दिन या 2 दिन यहाँ पे नहीं इसको ओपन करते हैं तो फिर क्या इशू होगा वो भी आपको दिखाता हूँ। एक्टिव HPP पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपके सारे रेफर यहाँ पे देखें ये एक्टिव होने चाहिए। यहाँ पे देखें ये डायरेक्ट रेफर हैं जिन्होंने डायरेक्ट मेरे लिंक से ज्वाइन किया है। एक ही बंदा इनएक्टिव है और यहाँ पे देखिए 1 डे अगो लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट क्लेम मतलब कि ये आज कर लेगा। उसके बाद इनडायरेक्ट मेरे पर रेफरर हैं वो भी यहाँ पे एक्टिव ही हैं। ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। और यहाँ पे अगर इनएक्टिव हैं तो यहाँ पे देखिए इनएक्टिव है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी इनको रिमाइंड का ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद जी यहाँ पे और बर्निंग स्ट्रीक पे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है ये वाला, इसको आपने खुद भी रीड आउट कर लेना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये बर्निंग मैकेनिज्म जो है यहाँ पे टेबल तैयार की गई है। अगर आप यहाँ पे 2 दिन टोटल इनएक्टिव डेज 2 दिन तक इनएक्टिव रहते हैं, क्लिक नहीं करते, क्लेम नहीं करते तो एक साइकिल जो है आपका वो बर्न होगा। अब एक साइकिल क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, यहाँ पे देखें ये मैं माइन ITLG पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये मेरे 50 ITLG टोकन मुझे मिलते हैं। अगर यहाँ पे मैं 2 दिन यहाँ पे इनएक्टिव रहूँगा तो पिछले जो 1 दिन होगा उसके जितने भी मुझे मतलब कि माइन होगी वो यहाँ पे मेरे एक साइकिल 0 हो जाएगा, वो बर्न कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद 4 डे रहेंगे तो 2 साइकिल, 6 दिन रहेंगे तो 4 साइकिल, 8 दिन रहेंगे तो 8 साइकिल और 10 दिन रहेंगे इनएक्टिव तो आपके 16 साइकिल बर्न होंगे और 12 डेज रहेंगे तो 32 साइकिल और 14 प्लस डे अगर यहाँ पे होते हैं तो 64 साइकिल मैक्सिमम आपके यहाँ पे बर्न कर दिए जाएंगे। 64 से ज़्यादा आपके साइकिल को बर्न नहीं किया जाएगा। 14 दिन इनएक्टिव रहने पे आपके 64 साइकिल बर्न किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे देखें
If your ITLG reward pool is burned to zero, your human node will be disconnected. आपका जितने भी नोड वगैरह है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. Your inviter will lose refer reward link to you. मतलब कि आपने जितने भी रेफर बनाए होंगे उनका भी रिवार्ड आपको नहीं मिलेगा. Likewise, any refer is burned to zero, their human node will be disconnected. You will lose all refer reward link to them. मतलब कि अगर आपने रेफर किया और इनएक्टिव हो गए तो उनको भी कुछ नहीं मिलेगा तो उनको अपनी मेहनत का मिलेगा. अगर आपके रेफर यहाँ पे काम नहीं करते हैं और आप कर रहे हो तो आपको रेफर का रिवार्ड नहीं मिलेगा. अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है. फर्ज करें कि बेस रिवार्ड आपको 20 ITLG मिलता है न्यू यूजर को, जो कि 6.6 HHP का मिलता है. ठीक है. आफ्टर 2 days इन एक्टिव यू लॉस 132 ITLG 6.6. जरा यहाँ पे जो 20 लिखा गया है इसको कैलकुलेट किया गया है. अगर आप यहाँ पे दो दिन इनएक्टिव रहते हो तो आपका जो टोटल लॉस होगा वो होगा 132 ITLG. आफ्टर 4 days द लॉस बिकम 264 ITLG एंड कंटिन्यू डबलिंग एवरी 2 days. मतलब कि अगर आप यहाँ पे 2 दिन इनएक्टिव रहते हैं तो आपका 132 कटेगा. फिर अगर 4 दिन रहते हो तो आपका 264 कटेगा. अगर यहाँ पे जाके आप 6 दिन रहते हो तो 264 का आपने डबल कर लेना है. ऐसे समझे कि यहाँ पे आपका 500 कोई मेरे ख्याल में कोई 24 इस तरह आपका यहाँ पे ये वाला कटेगा. ठीक है. उसके बाद वंस योर ITLG पुल हिट जीरो, योर ह्यूमन नोड इज डिस्कनेक्टेड एंड योर इन्वाइटर लॉस द रेफर रिवार्ड 500 और 250 ITLG डिपेंडिंग ऑन लेवल. ठीक है. तो यहाँ पे मतलब कि जितने भी अगर आपका जीरो हो जाता है ITLG पुल तो आपको जो रेफर है उसको भी आपका रिवार्ड नहीं मिलेगा. अगर आपके रेफर इस तरह कर रहे हैं तो उसका रिवार्ड आपको भी नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है. तो ये थी इसकी डेफिनेशन कि यहाँ पे बर्निंग मैकेनिज्म कैसे है. ये काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे मेरे मेंबर्स के कि भाई ये कैसे वर्क करता है, बर्निंग स्ट्रीक हमें समझा दें क्या है क्या नहीं, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन भी आती रहती हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट माइनिंग साइकिल यहाँ पे देखें आप करते रहें. यहाँ पे इंशाल्लाह जैसे ही इसको आप करते रहेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट है इंटरलिंक का, ये मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे के जाएगा. जिस तरह पाई ने दिया है, खैर पाई ने तो बहुत हाई प्रॉफिट दिया है, हम उस तरह का यहाँ पे नहीं सोच सकते. अलबत्ता यहाँ ये है कि हमें यहाँ पे $50 $60 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी दे तो $100 तक का भी प्रॉफिट दे के जा सकता है. अदरवाइज यहाँ पे इसके और फंडामेंटल और चीज़ें जब आगे आएंगी, लिस्टिंग कौन सी एक्सचेंज पे हो रही है, लिक्विडिटी कितनी रख रहे हैं, ये सारी कुछ चीज़ों को देखने के बाद यहाँ पे डिसाइड होगा इनका कि यहाँ पे कितनी प्राइस आ सकती है. होपफुली कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपके पास सिद्रा टोकन पड़े हैं, रूबी टोकन पड़े हैं, या फिर आप डॉलर की बाई एंड सेलिंग करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें. उससे मेरा नंबर निकाल के मुझे SMS करें तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको सिक्योर जो है यहाँ पे बाई एंड सेलिंग देखने को मिलेगी. चाहे आप डॉलर बाई करना चाहें, चाहे आप सिद्रा बाय करना चाहें, चाहे आप रूबी बाय करना चाहें, इंशाल्लाह आपको मुनासिब प्राइस में मिल जाएंगे. ठीक हो गया जी. बाकी आपको कोई भी किसी भी एडहॉक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फिर भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. जज़ाकल्लाह.